तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं आज ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। और हमारा ये होगा लेक्चर 3। ठीक है। इससे पिछला 2 लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे थे उसको एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो पिछला लेक्चर में जो लेक्चर 1 था उसमें हम लोग रिकॉल किए थे किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। और रेशनल नंबर के हम लोग 2 प्रकार का प्रेजेंटेशन देखे थे। पहला जो डेसिमल प्रेजेंटेशन होता है ना भाई। तो डेसिमल में क्या देखे थे, 2 तरह का, एक जो रिकरिंग होता है और एक जो टर्मिनेटिंग होता है। ये दोनों ही डेसिमल प्रेजेंटेशन जो है ये क्या किस में आता है, रैशनल नंबर्स में आता है। ठीक है भाई। दूसरा हम लोग देखे थे फ्रैक्शन टाइप में। ठीक है। फ्रैक्शन टाइप में क्या देखे थे, नंबर जो उसके लिए 3 कंडीशन था। पहला, नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन हम लोग देखे थे। तो मोटा मोटी लेक्चर 1 हम लोगों का इसी चीज को कवर कर रहा था। दूसरा तो लेक्चर 2 में हम लोग देखे थे इक्वल करने के लिए, है ना, ग्रेटर और स्मॉलर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो हम लोग दूसरा जो लेक्चर था उसमें क्या देखे थे, बेसिकली कंपैरिजन देखे थे। क्या देखे थे, कंपैरिजन बिटवीन रेशनल नंबर्स, है ना। उसके बाद दूसरा ही लेक्चर में हम लोग ये भी देखे थे कि कंपैरिजन के बाद हम लोग को क्या करना है, ऑपरेशंस में बेसिक ऑपरेशन देखे थे जिसमें क्या था, एडिशन था, है ना भाई। तो एडिशन के लिए कंपैरिजन क्यों जरूरी है इसको भी हम लोग देखे थे और उसका इसमें हम लोग एप्लीकेशन देखे थे। ठीक है। ये हो गया था हमारा लेक्चर 2 में। अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए आते हैं किस में, अपना लेक्चर 3 में। ठीक है। तो पीछे में किसी को अगर कोई दिक्कत होगा तो बीच में बताना है, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम लोग टोटल 12 मॉड्यूल देख चुके हैं। ये हमारा 13वां मॉड्यूल है। ठीक है भाई। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। हमारे इसमें क्वेश्चन है पहला, फाइंड द सम -11/6 प्लस -3/4 प्लस 5/8 प्लस -7/3। एक नॉर्मल सम दिया हुआ है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग ये देखे थे कि अगर आपका डिनोमिनेटर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होता है। क्यों हो जाता है डिनोमिनेटर पॉजिटिव, इसके पीछे का हम लोग रीजन भी देखे थे। ठीक है। तो इसको क्या करना है, फटाफट सॉल्व करना है जल्दी से। चलिए भाई देखते हैं इसको हम लोग, इसका सॉल्यूशन। तो इसका डिनोमिनेटर को हम लोग जब कंसीडर करते हैं तो डिनोमिनेटर्स में 6, 4, 8 एंड 3 एंड ऑल डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव। तो पहला स्टेप हम लोग का होता था, अगर डिनोमिनेटर्स निगेटिव में है कोई भी तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव बना लेना है। लेकिन इस सम में क्या है, सारा डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो इस पर हम लोग को दिमाग नहीं लगाना। हम लोग स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, सारा डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। ठीक है भाई। तो सारा डिनोमिनेटर्स को हम लोग जब इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो हम लोग सारे डिनोमिनेटर्स क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। और जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है भाई, हाँ, सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आता है 24। बहुत अच्छे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, सारा डिनोमिनेटर्स को 24 बनाते हैं। यानी 6 की जगह पे अगर 24 लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा। तो 6 इंटू -11 इंटू 4 करेंगे और 6 इंटू 4 करेंगे। तो पहला का हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। दूसरा में 4 की जगह 24 करना है तो इंटू 6 करना पड़ेगा। नहीं तो 4 इंटू 6 -3 इंटू 6 और 4 इंटू 6। फिर 8 के लिए इंटू 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा 24। अगले में उसी तरह से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो सारा डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पहला हो गया -44/24, दूसरा -18/24, तीसरा 15/24 और हमारा फोर्थ हो जाएगा -56/24। ऐसा करने से क्या हो गया, हमारा सारा डिनोमिनेटर हो गया इक्वल। जब हमारा सारा डिनोमिनेटर इक्वल हो गया अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली सारा न्यूमिनेटर को करना है ऐड। न्यूमिनेटर्स को ऐड करने वक्त हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, अगर माइनस साइन है तो वो माइनस रहेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। ठीक है भाई। ठीक है। तो सारा अब इक्वल डिनोमिनेटर्स हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे। तो -44 प्लस -18 प्लस 15 प्लस -56। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -44 -18 +15 -56। अब क्या करते हैं, सारा माइनस वाले को एक जगह ऐड कर लेना है, 15 को उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है और माइनस साइन डाल के हम लोग क्या करना है, आंसर कर देना है।
तो कितना हो गया, -103/24, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है भाई, सब लोगों को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल 14, इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें हमारे पास एक सम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -7/4 प्लस 5/3 प्लस -5/6 प्लस 1/3 प्लस -1/2, और इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करना है। करो फटाफट। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, स्टेप वन में डिनोमिनेटर्स जो है वो सारा का सारा पॉजिटिव है, लेकिन इक्वल नहीं है। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हम लोग लेते हैं 4, 3, 6 और 2 का एलसीएम। तो एलसीएम देखो 4, 3, 6, 3, 2 है, तो 2 टाइम्स 3 लेने का जरूरत नहीं है, एक बार भी लेने से काम हो जाता है। इस तरह से जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा निकलता है क्या, 12 एलसीएम है। तो अब लोग क्या करते हैं, सारा डिनोमिनेटर्स को बनाते हैं 12, और सारा डिनोमिनेटर्स को 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला को 3 से, दूसरे को 4 से, फिर 2 से, फिर 4 से, ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर 6 से। तो पहला हो जाता है -21/12, दूसरा 20/12, तीसरा -10/12, चौथा 4/12, और फिर -6/12, है ना भाई। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अब सारा डिनोमिनेटर हो गया इक्वल, सारा डिनोमिनेटर को सिंपली क्या करना है, ऐड कर लेना है। जहां भी प्लस और माइनस का साइन है उसको माइनस कर लेना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो -37 प्लस 24/12, और फाइनली ये हो जाएगा हमारा -13/12। सब लोगों का हो गया भाई। आगे देखिए मॉड्यूल 15, और हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, ये सिंपली एडिशन हम लोग देख रहे थे, अब थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहना है। पहला है कंसीडर 2 रेशनल नंबर्स 15/31 एंड 3/31, लेट्स ऐड देम। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल ही है, पॉजिटिव भी है और इक्वल भी है, तो कुछ करना नहीं है, सिंपली क्या करना है हम लोग को, डिनोमिनेटर को ऐड करके और बाई डिनोमिनेटर लिख देना है। तो 15 प्लस 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 18/31। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर। अभी हम लोग पिछले जो हम लोग का लेक्चर 1 था उसमें हम लोग रैशनल नंबर देखे थे कि किसको कहते हैं। तो इसमें क्या हम लोग कंक्लूड किए कि अगर हम लोग 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, है ना, अगर 2 रेशनल नंबर रहेगा, ध्यान देना भाई, अगर 2 रेशनल नंबर्स है ए एंड बी, तो ए प्लस बी क्या होगा, बराबर अगर सी होगा तो सी भी क्या होगा, इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए प्लस बी सी कोई ऐसा नंबर हो जो इरेशनल हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया, if we add two rational numbers let a and b, then a plus b equal to, if a plus b equal to c, then c must be a rational number, है ना। ये कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया, ये समझ में आया सबको। आगे बढ़ते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसको याद रखना। अगर कहीं मिले कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यही है ना, कि लेट टू रेशनल नंबर्स a एंड b, if we add together and if a plus b equal to c, then c must be a rational number, and this property is called closure property of rational number, है ना भाई। और ये एडिशन के लिए वैलिड है। ठीक है, किसके लिए वैलिड है, एडिशन के लिए वैलिड है, याद रहेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद समझ में आ गया, क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर 2 रेशनल नंबर्स है उनको ऐड करते हैं, कोई तीसरा रिजल्ट सी आता है, तो सी भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और इसको हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ पर देखे भी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल्स लेकर के इसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया भाई, इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी का, क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट हो गया एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर। अगर जरूरत महसूस करते हैं तो इसको लिख सकते हैं, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कर लेना है। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर।
तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एडिशन। अगर हम लोग ऐसा करते हैं 15/31 प्लस 3/31 जो है इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी 3/31 प्लस 15/31 ऐसा करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसी ऑर्डर को रिवर्स करके देखते हैं तो क्या होता है। फिर भी हमारा रिजल्ट क्या होता है, अनअल्टर्ड रह जाता है, यानी रिजल्ट विल बी द सेम, यानी 3+15 और 15+3 फिर वही रह जाता है। क्या कंक्लूजन आया इससे, इससे क्या कंक्लूजन आया भाई, इससे कंक्लूजन आया कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स गिव्स द सेम रिजल्ट। इसका मतलब हुआ जैसे पिछला वाला में हम लोग क्या देखे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रेजेंट जो किए थे कि a प्लस बी इक्वल टू सी, इसमें हम लोग देखे थे कि अगर a और b रैशनल नंबर है तो c क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसी को हम लोग ऐसे देखे थे। उसी तरह से जो ऑर्डर रिवर्स करके देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी जो है ये क्या हो रहा है, b प्लस ए हो रहा है और ये सेम हो रहा है। ठीक है भाई, रिजल्ट देखे यहाँ पे 15/31 प्लस 3/31, इसका ऑर्डर रिवर्स करके 3/31 प्लस 15/31 करके देखे तो प्रीवियस केस में रिजल्ट आया था 18/31 और नेक्स्ट केस में भी रिजल्ट क्या है 18/31। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव लॉ, याद रखना। और ये कम्यूटेटिव लॉ किसका है, एडिशन का है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग नटसेल में लिखें तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, यही है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ठीक है भाई, लॉ ऑफ एडिशन ये लिखना जरूरी है भाई, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है ये, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ आगे तुमको दिखेगा ये मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो इसको लिख लेना है और एक एग्जाम्पल ले लेना है। तुम एग्जाम्पल में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए बी ऐसा मेमोराइज करने के लिए लिख सकते हैं कि इफ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए देन इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड इट इज वैलिड, यानी a प्लस बी जो होगा वो हमेशा b प्लस ए होगा। ठीक है भाई, ये एक ट्रुथ है। ठीक है, और ये एक लॉ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया, इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ का स्टेटमेंट हो गया जो अभी लिखा था वही। कम्यूटेटिव लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, if a by b and c by d are two rational numbers then a by b plus c by d equal to c by d plus a by b, है ना। ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा क्या, यही हो गया कम्यूटेटिव लॉ, इसको याद रखना। तो अभी हम लोग दो चीज देख लिए, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा कम्यूटेटिव लॉ। आगे हम लोग इसको नटसेल में देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर। और दूसरा कम्यूटेटिव लॉ क्या है, इफ a बाय b एंड c बाय d आर टू रेशनल नंबर्स देन a बाय b प्लस c बाय d इक्वल टू c बाय d प्लस a बाय b। और इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके क्रॉस एग्जामिन भी किए। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत क्या। नेक्स्ट लेट्स ऑब्जर्व द एडिशन ऑफ थ्री रेशनल नंबर्स। हम लोग थ्री रेशनल नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, थ्री रेशनल नंबर्स कंसिडर करते हैं। तो एक रेशनल नंबर 4/31 प्लस 3/31 और 8/31, डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली न्यूमरेटर जो है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू इक्वल ही है। तो इसको हम लोग 2 के ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पहला क्या है कि सपोज 4/31 प्लस 3/31 इसको ग्रुप बना के ऐड करते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग 8/31 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं तो क्या होता है, 4+3 क्या हो जाएगा, 4+3/31 हो जाएगा, फिर प्लस 8/31, तो क्या हो जाएगा ये 7/31 प्लस 8/31 हो जाएगा, यानी 15 भाई होगा ऐसा भाई, 15/31 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ग्रुप बनाते हैं। सेकेंड ग्रुप किसका, सेकेंड और थर्ड का।
तो 4/31 प्लस 3/31 प्लस 8/31 यही 3 रेशनल नंबर्स लेते हैं, लेकिन इस बार ग्रुप बनाते हैं किसका, 3/31 और 8/31 का। और हम लोग 4/31 को ऐड करते हैं सम ऑफ 3/31 प्लस 8/31 के साथ। तो क्या वैल्यू आता है देखते हैं। तो 4/31 प्लस 11/31, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 11/31, और रिजल्ट क्या आएगा 15/31। तो इसमें हम लोग क्या देखें, अगर हम लोग ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें ये मान लो कि A/B है, ये C/D है ना, और ये E/F है, ऐसा 3 रेशनल नंबर्स है, तो उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद हम लोग कोई वैल्यू अल्टर नहीं होता है ना। तो दोनों ही केस में वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं, अगर हम लोग 3 रेशनल नंबर्स को ऐसा ऐड करते हैं और उसमें मान लेते हैं कि 3 रेशनल नंबर्स जो है हमारा वो A/B प्लस C/D है ना, प्लस E/F है, और इसको हम लोग मान लेते हैं पहला केस में इनको ग्रुप बना लेते हैं। अगर ऐसा है, ये हमेशा क्या होता है, ये इक्वल होता है किसके, A/B प्लस C/D प्लस E/F। देखना भाई वैल्यू चेंज नहीं करना है, सिर्फ ग्रुपिंग बदलना है। तो ऐसा ग्रुपिंग बदलने के बाद हमेशा क्या होता है, ये इक्वल होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो 3 चीज हो गया हम लोग का, पहला हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया कम्यूटेटिव लॉ, और तीसरा हो गया एसोसिएटिव लॉ। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, रिकॉल करना है इसको, देखो रिकॉल करोगे तो याद रहेगा। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था भाई, एडिशन ऑफ टू रेशनल हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी था कि इफ A/B एंड C/D इज अ रेशनल नंबर देन E/F आल्सो अ रेशनल नंबर, यानी सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। ये था पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा था हम लोगों का कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि अगर ए, क्या था भाई कम्यूटेटिव लॉ क्या था, तुरंत भूल गए, कम्यूटेटिव लॉ क्या था, हाँ A/B प्लस C/D था अगर, तो वो बराबर होगा किसके, C/D प्लस A/B, यानी ऑर्डर, उसको ऑर्डर चेंज करने से उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हम लोग कंसिडर करते हैं 3 रेशनल नंबर्स को, और 3 रेशनल नंबर्स हम लोग ग्रुप करते हैं, अगर फर्स्ट और सेकंड को, और नेक्स्ट केस में हम लोग ग्रुप करते हैं सेकंड और थर्ड को, तो वैल्यू अनअल्टर्ड रहता है। ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ध्यान रहेगा, एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया, if A/B, C/D and E/F are 3 rational numbers, then A/B plus C/D plus E/F अंडर ब्रैकेट, जिसमें A/B प्लस C/D अंडर ब्रैकेट प्लस E/F, ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा हमेशा A/B प्लस C/D प्लस E/F अंडर ब्रैकेट के। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो 3 देखे हम लोग, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, और तीसरा एसोसिएटिव लॉ, और हम लोग इसको बहुत आसानी से देख रहे हैं, ये दिमाग में रखना है। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये सिंपली है कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज आल्सो रेशनल नंबर। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें हम लोग 2 रेशनल नंबर्स का अगर ऑर्डर को चेंज करते हैं उससे वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है इन केस ऑफ एडिशन। और तीसरा जो है एसोसिएटिव लॉ। अभी ध्यान देना है कि हम लोग कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ जो पढ़ रहे हैं, ये लॉ ऑफ एडिशन है, ये हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, ये हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, अगर 3 रेशनल नंबर्स को आप लोग ऐड कर रहे हैं, इसमें अगर पहला 2 का ग्रुप बना रहे हैं तो उसका वैल्यू जो आएगा, और लास्ट 2 का जो ग्रुप बना रहे हैं उसका जो वैल्यू आएगा, दोनों क्या होगा, दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले भी जो लोग देख रहे थे वो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स ही था। लेट्स सी एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर विद जीरो। जीरो के साथ ऑपरेशंस देखते हैं किसी भी नंबर का क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर का, है ना। इफ जीरो इज एडेड टू अ रेशनल नंबर, व्हाट विल बी द आंसर। नाउ कंसीडर अ रेशनल नंबर, लेट 15/31 इज अ रेशनल नंबर। नाउ एड 0, 15/31 प्लस 0, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट अनअल्टर्ड आता है, रिजल्ट हमेशा
सेम आ जाता है, जो भी नंबर है आपका वही। एडिशन ऑफ जीरो गिव्स द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट मतलब नंबर इटसेल्फ 15/31 ही हमेशा आएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया। एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी इसीलिए है कि इफ जीरो इज एडेड टू अ रैशनल नंबर द वैल्यू इज अनअल्टर्ड। उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, चाहे तुम जीरो कितना भी टाइम्स ऐड करते रहो, है ना। तो इसलिए जीरो को हम लोग क्या करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। समझ में आया। इसलिए क्या है, जीरो क्यों है एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज जीरो, इफ जीरो इज एडेड टू अ रैशनल नंबर द वैल्यू इज अनअल्टर्ड। ठीक है, आगे देखें। Existence of additive identity for any rational number a by b plus 0 इक्वल टू a/b। इसीलिए क्या हो गया, जीरो क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, याद रहेगा। तो हम लोग चार चीज देखे, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा कम्यूटेटिव लॉ और एडिटिव आइडेंटिटी। आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट लेट्स सी एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर विद इट्स नेगेटिव। अभी ध्यान देना है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। विद इट्स नेगेटिव यानी 5/6 है, उसका नेगेटिव क्या होगा। देखो भाई 5/6 का नेगेटिव -5/-6 नहीं होता है ना। 5/6 का नेगेटिव होता है -5/6, ये हमेशा ध्यान देना। नाउ कंसिडर अ रैशनल नंबर, इट इज अगेन 15/31। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा -15/31। ध्यान देना है भाई, ऐसा नहीं कि 15/31 है और इसका निगेटिव अगर लिखना है तो हम लोग -15/-31 कर देंगे, ये इसका निगेटिव नहीं है, बोथ आर सेम। ठीक है, ये सेम क्यों है इसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो निगेटिव ऑपरेशन नंबर का मतलब होता है न्यूमरेटर उसका सिर्फ निगेटिव हो जाना, या फिर अगर न्यूमरेटर निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव हो जाना भी निगेटिव ऑपरेशन नंबर ही बोला जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अगर -5/6 है तो इसका अगर हम लोग इस रेशनल नंबर का निगेटिव लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझना अरे ये तो ऑलरेडी निगेटिव ही है, नहीं ऐसा नहीं है। इसका निगेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव होगा 5/6। ठीक है, तो निगेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं, निगेटिव हम लोग बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग -1 टू द रेशनल नंबर, है ना। तो देखते हैं भाई हम लोग, लेट्स ऐड इट्स निगेटिव। निगेटिव बनाने समझ आ गया। तो हम लोग अगर 15/31 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम -15/31। ठीक है भाई, और अगर -5/6 है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 5/6। तो निगेटिव बनाने का तरीका समझ में आ गया। निगेटिव बनाने का तरीका है बाय मल्टीप्लाइंग -1 टू द न्यूमरेटर। ठीक है भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 15/31 प्लस -15/31 ये क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, क्या हो जाएगा 15 प्लस -15, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 15 - 15/31 रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट 15/15 0/31 द वैल्यू विल बी 0। यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर विद इट्स नेगेटिव गिव्स द रिजल्ट। यानी दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर ले लें और उसका निगेटिव को उसके साथ ऐड कर लें, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसको हम लोग देखें। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। किसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, निगेटिव ऑफ रैशनल नंबर को, है ना। किसको बोलते हैं, निगेटिव ऑफ रैशनल नंबर को, सीधा समझना है इसे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, निगेटिव ऑफ रैशनल नंबर फॉर एनी रैशनल नंबर a/b प्लस -a/b इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, थोड़ा ध्यान देना है। एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, इसको सिंपली ऐसे याद रखना है, निगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं रैशनल नंबर है, सपोज करते हैं कोई रैशनल नंबर हमारे पास a/b और इसका हमको बोला कि इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए, तो क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए या फिर बोला जाए कि निगेटिव ऑफ दिस नंबर लिखिए, एक ही बात है। तो एडिटिव इनवर्स भी इसका क्या हो जाएगा, -a/b, या फिर इसका निगेटिव भी -a/b ही होगा।
तो निगेटिव ऑफ रेशनल नंबर मीन्स ये होता है एडिटिव इनवर्स। तो हम लोग आज क्या क्या देखे, पहला देखे क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा क्या देखे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, फिर हम लोग देखे एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी देखे, उसके बाद हम लोग एडिटिव इनवर्स देखे। ठीक है भाई, ये 5 चीज देखे हम लोग, और साथ ही साथ इससे पीछे हम लोग देखे थे बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक एडिशन, है ना। ठीक है भाई, तो आज के लिए